वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये समझो कि आज जो ये शार्प सेलिंग फिर से आया है तो उसके अंदर हमने कल के वीडियो में आप जाके देखो, हमने 42,400 का टारगेट दिया था। एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट शार्प सेलिंग आ गया। फिर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने आपको बताया भी था अगर 12:30 के 11 बजे के आसपास यहाँ कोई टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ रेंज ब्रेक करे और डाउन साइड तो पी के साइड ट्रेड करना है, अपर साइड करे तो कॉल के साइड करना है। और यहाँ से फिर से बहुत अच्छा सेलिंग आ गया। फिर यहाँ क्या हुआ, अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया तो यहाँ सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट करके यहाँ क्लोजिंग हो गया। तो फिर से यहाँ बहुत ही अच्छा एक रेंज बन गया है। तो हम रेंज के हिसाब से ही अभी ट्रेड करते जाएंगे। कुछ यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी मत क्रिएट करो, बहुत ज्यादा यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करोगे तो सिर्फ एसएल ही हिट हो गया और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ पे है। 42,280 का क्लोजिंग है। 42,000 एक राउंड लेवल है, तो उसके आसपास से मार्केट अभी रिवर्सल हुआ है। और वनडे कैंडल में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्यों हमने ये टारगेट दिया था। ये समझो, यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट यहाँ से जो अपर साइड गया है, 1 सेकंड यहाँ आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, तो यहाँ बहुत अच्छा ये बैकअप है। तो ये पूरा एरिया सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर कहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, अभी यहाँ 3 दिनों से जो शार्प सेलिंग आ रहा है तो अभी एग्जैक्टली सपोर्ट पे है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी मार्केट यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। अभी आज हमने 42,900 का पुट दिया था मॉर्निंग में 310 पे, वो 850 का हाई लगा के आ गया है। फिर हमने कॉल दिया था 180 में, कॉल दिया था वो 280 गया। इतने गिरते हुए मार्केट पे भी हमने कॉल के साथ ट्रेड दिया था। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो। अभी यहाँ देखो कि एग्जैक्टली हमने कहाँ पे दिया था। हमने ये लेवल के अंदर हमने कॉल दिया था और 155 का, यानी कि सिर्फ 15-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दिया था। अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट हो जाता या फिर री एंट्री करना होता तो भी इतने कैपिटल से आप आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ से अपर साइड गया तो यहाँ पे हमने दिया था, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ये अपर साइड गया, तो इसी के अंदर हमारा टारगेट डन हो गया था। और पुट के साइड हमने फर्स्ट ट्रेड यहाँ दिया था, सेकंड ट्रेड हमने यहाँ दिया था। तो दोनों के अंदर यहाँ बहुत अच्छा तीनों ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ। और इसके बाद हमने, अब देख लो, फ्री ग्रुप में और प्रीमियम ग्रुप में हमने इसके बाद ट्रेड ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ ट्रेड क्यों करे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है प्रॉफिट की, वहाँ ट्रेड करना ही नहीं चाहिए आपको। अभी यहाँ से क्या हो सकता है ये समझो कि कल एक सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ऊपर से यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे गया, मान लो कि कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और अपर साइड गया तो यहाँ ये रेसिस्टेंस हिट होगा, यहाँ से नीचे गया तो ये सपोर्ट हिट होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा रेंज है, तो मार्केट कल वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ही यहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज एग्रेसिव ट्रेडर हो तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में वो समझ लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड गया और 42,400 ब्रेक किया, फिर ये नीचे आया थोड़ा सा और फिर अगेन ये ब्रेक करता है अपर साइड, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज कल ये ट्रेड इग्नोर कर दो। ठीक है, अगर मान लो कि यहां से ये नीचे गया डायरेक्टली 42,100 या 200 के आसपास गया, फिर अगर अपर साइड जाता है, फिर ये 100 या 150 का लेवल क्रॉस करता है डाउन साइड, तो यहां से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। और 1:2 1:3 का आपको यहां टारगेट रखना है। इतना टारगेट प्रोजेक्ट करके ही चलो। और अपर साइड भी पहले 1:2 का टारगेट लो, फिर अगर आपको क्वांटिटी है और आपके पास तो दूसरी तीसरी जो लॉट साइज है उसके अंदर आपको 1:3 के लिए वेट करना चाहिए। अदरवाइज प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर दो। ठीक है, ऐसा मैंने आपको 2 दिन पहले भी क्या बताया था, वीकली वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। जिन लोगों ने वो वीकली वीडियो देखा होगा उसने आराम से 2000 पॉइंट मार्केट गिरा तो ये 1000 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर कर ही लिया होगा। इसलिए मैं आपको डेली बोलता हूं कि पूरा वीडियो समझो, उससे बेनिफिट आपको ही होगा। जैसे मैंने कल आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ तो 1 मिनट सिर्फ आपको वेट करना है। अगर ये गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे जाता है तो पुट के साइड ट्रेड करना है, 1:2 और 1:3 के लिए आपको ट्रेड करना है। तो आप देख लो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला। तो इतना सिंपल मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि कोई टेलीग्राम चैनल की आपको जरूरत नहीं है, प्रीमियम ग्रुप वगैरह की। सिर्फ आप वीडियो एनालिसिस देखोगे और फ्री टेलीग्राम में भी आपको मैं बार बार अपडेट देता हूं, वहां जाके आप ट्रेड करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से साइकोलॉजी से आपकी इंप्रूव होगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे।
तो अभी ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुला, डायरेक्टली ये लेवल के आसपास खुल रहा है 42,400 के आसपास, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो कि मार्केट नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट हिट हो गए, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर अगर यहाँ अपर साइड जाता है तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है, या फिर ये रेंज बना के ये ब्रेक करता है तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। एक सिनेरियो हो गया। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी समझो कि अगर इतना गैप अप खुल के डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है तो यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ 20 का स्टॉप लॉस डाल के। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट छोड़ दो, अगर यहाँ फ्लो में कुछ मिल जाता है तो 1:2 1:3 का टारगेट लेके निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी समझ गए। अभी गैप डाउन के लिए समझ लो, अगर मान लो कि कल फिर से मार्केट 42,100 के आसपास ओपन हो रहा है, या फिर 150 के एरिया के आसपास ओपन हो रहा है, 42,100 से लेके 42,000 के आसपास, तो यहां से आपको फिर से 1 मिनट ही वेट करना है। अगर यहाँ ये ओपन होके फिर से अपर साइड जा रहा है तो यहाँ जाने दो, फिर ये थोड़ा रिट्रेस होके अगर ये 42,300 या 250 ब्रेक करता है अगेन, तो यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड करो, 1:2 1:3 का टारगेट प्रोजेक्ट करो, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इतना गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो फिर से आपको पुट साइड ट्रेड करना है। अभी सेलिंग का ट्रेड है तो अपर साइड गया, फिर से ये डाउन साइड आ सकता है, तो यहाँ से ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से ये शार्प सेलिंग आ सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। और आपको यहाँ से अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करो, 1:2 1:3 का यहाँ आपको टारगेट प्रोजेक्ट करके चलना है और वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 से 25, मैक्स टू मैक्स 30 से ज्यादा स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ वॉलेटिलिटी हिट करके अगेन जाता है तो इतने आप री एंट्री कर सकते हो मनी मैनेजमेंट से, ठीक है। अभी और एक एडवांस पॉइंट समझो यहाँ से कि 2-3 दिन पहले ये जो सेलिंग स्टार्ट हुआ है वो किस तरह से हुआ है कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर अपर साइड गया, ये सेलिंग आ गया। तो अगेन ये पैटर्न समझते जाओ तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से किस तरह से हुआ है कि यहाँ से ये नीचे आया, अगेन थोड़ा अपर साइड जाने के बाद सेलिंग आ गया है, तो फिर से ये अपर साइड गया है। अगर ये इस बार मानो कि यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, तो अगेन ये पैटर्न हो रहा है, नीचे आया, थोड़ा अपर साइड गया, फिर से सेलिंग आएगा, तो यहाँ से फिर से हमें पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन 1:2 1:3 का टारगेट लेना ही लेना है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है। 20 से 25 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है, मैक्स टू मैक्स 30 का स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कल ट्रेडिंग करना है। तो छोटे स्टॉप लॉस से ही ट्रेल करो, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सेलिंग 2000 पॉइंट आ चुका है, मार्केट रिवर्सल हो भी सकता है यहाँ से, तो एग्रेसिव क्वांटिटी में कुछ ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर कंफर्मेशन है तो आप 20 से 25-30 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना दे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। जब तक बड़े टारगेट कैप्चर नहीं करोगे कुछ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।